गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है ज्ञान बिना भक्ति अधूरी। कि आज जिसे भारत का रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ पानी की बूंद के लिए मीलों चलना पड़ता है, कहते हैं कि वही किसी समय में सरस्वती नदी उपनती थी। जाने किस कारणवश यह अतुल जल राशि धरती में समा गई। वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया कि सरस्वती नदी की जलधारा आज भी रेगिस्तान धरती के नीचे अविरल रूप से बह रही है। कहने का भाव कि संसार में प्रभु के ज्ञान का चाहे कितना भी अभाव क्यों ना हो, चाहे भक्ति में कितना भी सांसारिक दृष्टिकोण क्यों ना आ जाए, ज्ञान की गंगा युगों युगों से बहती चली आ रही है और आज भी अबाध रूप से प्रवाहमान है। संत निरंकारी मिशन ऐसे ही संतों भक्तों का सार्वभौमिक साझा मिशन है, जहाँ भक्ति से पहले ज्ञान और ज्ञान के पश्चात कर्म को भक्ति रूप माना जाता है। भक्ति एक पावन पवित्र कर्म है, किंतु ज्ञान के बिना यह अधूरा है। इस बात की समझ स्वयं सतगुरु देते हैं और संपूर्ण अवतारवाणी के पद संख्या 252 में सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञान दे बाजो कर्म कमाने, मालक बाज मंजूरी है। मंजिल तो उल्टे जे चलिए, वदती जांदी दूरी है। नैना नाल जे पीव, ना डिठा करना प्यार खुमारी है। कही अवतार सिर्फ एक मुर्शद, दसदा सूरत प्यारी है। अर्थात बिना मालिक के काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा, और प्रियतम को देखे बिना मन में प्यार कैसे उपजेगा। ये तो सतगुरु ही है जो मालिक प्रभु परमात्मा की प्यारी सूरत दिखाकर भक्त के मन में प्रभु प्रेम की ज्योत जगाता है। साध संगत जी, युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है। इसका सदुपयोग करते हुए परम अस्तित्व का बोध हासिल कर लेना और प्रेम पूर्वक जीवन का सफर तय करना भक्ति है। उनका ये कथन मन को सुकून देता है कि भक्त एक खिले हुए फूल की भांति होता है और भक्ति उसकी महक है। और वे कहते हैं कि भक्ति दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं। वास्तव में प्यार, नम्रता, दया, करुणा, विशालता और सेवा सत्कार जैसे जज्बे तो दिलों में ही पैदा होते हैं, जो कर्म रूप में ढलकर जीवन को महकाते हैं। भक्त का जीवन सीधा, सरल और निष्कलंक होता है, पर भक्त प्रभु को अपना मानता है। इसलिए प्रभु की सारी रचनाओं के प्रति उसके मन में अपनेपन का भाव होता है। जहाँ अपनत्व है वही एकत्व है, और जहाँ एकत्व है वही सुख, शांति, चैन, अमन और आनंद है। जीवन में सुख चैन के लिए दौड़ती भागती दुनिया को बाबा हरदेव सिंह जी प्रेरणा देते हैं कि निराकार प्रभु से नाता जोड़ो, इसी से सभी सुख प्राप्त होते हैं। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि आनंद की अवस्था का स्रोत निरंकार है। इससे जुड़कर ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों ने हमेशा भक्ति में जीवन ही जिया है। वे इसे और भी स्पष्ट करती हैं
कि भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहता। परमात्मा से सिर्फ किसी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रार्थना नहीं की जाती। ये तो सिर्फ एक प्यार है परमात्मा से। इसलिए जब रसना से सुमरन निकलता है तो आनंद का अनुभव होता है। प्रभु को जानकर ही भक्ति का सफ़र शुरू होता है। स्थिर निराकार के साथ जुड़कर एक हो जाने की अवस्था भक्ति है और भक्ति का माध्यम सत्संग होता है। सत्संग जी, सत्संग से भक्ति की शक्ति मिलती है और मन में दृढ़ता आती है, विश्वास आता है। सतगुरु माता जी प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि सत्संग रूपी माँ की गोद में भक्ति के आनंद को प्राप्त करना है। और रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, कम बोलना ज़्यादा सुनना यही बुद्धिमानी है। यही सज्जनों का लक्षण है और यही भक्त की निशानी भी है। वियोगी हरि कहते हैं कि संपूर्ण विश्व ही परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा को सर्वत्र जानने वाले ही सच्चे भक्त है। सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि यतः शिक्षा प्रवक्ष्याम मात्रमान पितृमानाचार्यन पुरुषो वेद। अर्थात जब पहला शिक्षक माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु हो तो कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है। निसंदेह कहना होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। माता पिता तो सांसारिक ज्ञान प्रदान करते हैं, किंतु सतगुरु परम ज्ञान की दात देकर भक्ति पथ पर अग्रसर करते हुए मानव जन्म को ही सार्थक कर देते हैं। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समय त्राणा, नास्ति मात्र समा प्रिया। अर्थात इस संसार में माता के समान कोई सुखदायी छाया नहीं है और माता के जैसा कोई सहारा भी नहीं है। माता के समान कोई रक्षक भी नहीं है। इसलिए माता से अधिक कोई प्रिय नहीं हो सकता। अब जब सतगुरु ही माता हो, जो सद्गुणों के सम्मान फूलों से खिले भक्ति मार्ग पर अपने भक्तों को अग्रसर करने के अनथक प्रयास में रत हो, तो फिर संसार में भक्ति की महक तो फैलनी है। आज समूचे विश्व में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कल्याण यात्राओं के माध्यम से मानव मात्र के मनों में ब्रह्म ज्ञान का बीज बोकर भक्ति की लहलाती फसल तैयार कर रहे हैं, ताकि भक्ति की सुगंध से सारा संसार सुगंधित हो उठे। हम समर्पित रूप से भक्ति भरा जीवन जीकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और घर घर संसार को भक्तिमय बनाए। तो साध संगत जी, माता सुदीक्षा जी जन्म मरण के चक्कर को गले की फांस बताते हुए कहती हैं कि अनेक शरीर धारण करते करते आत्मा को भ्रम हो जाता है कि शरीर ही उसका असली अस्तित्व है, पर आत्मा तो परमपिता परमात्मा का अंश है। सब इसमें से आए हैं, सब एक ही है और सबने वापस
इसी एक में ही जाना है। हर ग्रंथ इसी सच्चाई को उजागर कर रहा है। सतगुरु माता जी अक्सर अपने विचारों में ब्रह्म ज्ञान लेने की प्रेरणा देते हुए ये उद्घोष भी करती हैं कि सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाएगा। जो निरंकार के दर्शन के इच्छुक है वे वहाँ जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।